इस लेक्चर में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। दैट मीन्स ये क्या है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन। इस पूरे चैप्टर में दो तीन चार टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले या तो आएगा आपको कि आप कोई भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखेगा, या तो इसका डिग्री और ऑर्डर बताना होगा। मतलब या तो आप या दोनों बताओ, डिग्री ऑर्डर ऑफ पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन। दूसरी टाइप का जो क्वेश्चन आएगा, इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना होगा। दैट मीन्स वेरीफाई करना होगा या तो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना होगा। दैट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। दैट मीन्स पहला क्या कैसा क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आएगा डिग्री एंड ऑर्डर से रिलेटेड। दूसरा कैसा क्वेश्चन आएगा, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तीसरा किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आएगा लाइक आपको कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखेगा और उसके बेस पे तीन मेथड होते हैं। पहला जो होता है वो वेरिएबल सेपरेबल होता है, दूसरा जो होता है वो होमोजीनियस होता है, और तीसरा जो होता है वो क्या होता है, लीनियर होता है। दैट मीन्स उस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि वो वेरिएबल सेपरेबल सॉल्व होता है, होमोजीनियस से सॉल्व हो रहा है, या लीनियर से सॉल्व हो रहा है। दैट मीन्स तीनों में से कोई किसी एक मेथड से आपका ये सॉल्व होगा। ओके। तो इस टाइप की प्रॉब्लम आते हैं एग्जाम में। पहला डिग्री और ऑर्डर से रिलेटेड आता है, दूसरा डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने हुआ आएगा, और तीसरा कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखेगा और इसको इन्हीं तीनों में से आइडेंटिफाई करके आपको सॉल्व करना होगा क्वेश्चन। ठीक है। अब किस टाइप के प्रॉब्लम आएंगे हम लोग एक एक करके डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। अब देखो यहाँ पे जैसे पहला सम है तुम्हारा, एक सम समझ लिया तो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, खास करके ऑर्डर और डिग्री से रिलेटेड। ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर मतलब हाईएस्ट कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है, नंबर ऑफ टाइम डिफरेंशिएट हुआ है, कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ, दैट इज योर ऑर्डर। अब बताओ ये मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, मतलब दो बार डिफरेंशिएट हुआ है। तो सिंपल ऑर्डर क्या होगा, टू होगा। मतलब ऑर्डर को आइडेंटिफाई करना बहुत इजी होता है। डिग्री क्या होता है, डिग्री जो होता है वो हाईएस्ट जो ऑर्डर है उसका पावर, हाईएस्ट ऑर्डर का पावर, ऑर्डर पावर। ठीक है। यहां पे अगर देख रहे हो आप, पावर थ्री है, मतलब आप डिग्री को थ्री लिख सकते हो, डिग्री आपकी क्या हो जाएगी, थ्री हो जाएगी। पर डिग्री में कुछ कंडीशंस होते हैं। वो कंडीशंस क्या होते हैं, अगर उस इक्वेशन में किसी फंक्शन में डी वाई बाई डी एक्स दे रखा हो, मतलब अगर साइन कॉस टेन, साइन यानी क्या बोलते हैं, टिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, लॉग फंक्शन हो, एक्सपोनेंट फंक्शन हो, इनवर्स फंक्शन हो, या इस ऐसे फंक्शन में अगर डी वाई बाई डी एक्स दे रखा है, तो उसकी डिग्री क्या होती है, उसकी डिग्री जीरो हो जाती है। कैसी हो जाती है, जीरो हो जाती है। दैट मीन्स अगर टिग्नोमेट्रिक फंक्शन में डी वाई बाई डी एक्स दे रखा है, लॉग फंक्शन में डी वाई बाई डी एक्स दे रखा है, एक्सपोनेंट में डी वाई बाई डी एक्स दे रखा है, इनवर्स में डी वाई बाई डी एक्स दे रखा है, मतलब इनवर्स फंक्शन है, अब डी वाई बाई डी एक्स है, ऐसा है, तो ऐसे फंक्शन की डिग्री जो होती है वो जीरो होती है। यहाँ इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो यहाँ पे साइन, साइन फंक्शन में डी वाई बाई डी एक्स दे रखा है, साइन फंक्शन में डी वाई बाई डी एक्स का देना, दैट मीन्स क्या होगा, इसका डिग्री क्या होगा, थ्री ना होके इसका डिग्री क्या होगा, जीरो होगा। ओके। दैट मीन्स कोई भी टिग्नोमेट्रिक फंक्शन लॉग ऐसे आता है, लॉग डी वाई बाई डी एक्स, इस केस में भी क्या होगा, इसका डिग्री जीरो होगा। एक्सपोनेंट में आता है ऐसे ई रेस्ट पावर डी वाई बाई डी एक्स, इस केस में भी डिग्री जीरो होती। इनवर्स में आता है, सपोज ऐसा होता साइन इनवर्स डी वाई बाई डी एक्स, इस केस में भी क्या होता, डिग्री जीरो होता।
गेटिंग माई पॉइंट? ऑर्डर तो होगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन डिग्री क्या होगी? ज़ीरो होगी। आई होप, आई थिंक अब डिग्री और ऑर्डर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वेरीफाई करना है। क्या करना है अपने को? वेरीफाई करना है कि ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन का सोल्यूशन ए होगा, इस पर्टिकुलर। दैट मीन्स वेरीफाई दैट द फंक्शन इज ए सोल्यूशन ऑफ द करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। दैट मीन्स इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका जो सोल्यूशन है वो नीचे दे रखा है। ठीक है, ओके। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे? जो भी इक्वेशन दे रखा है, सिंपली उस इक्वेशन को लो आप। हमारे पास क्या दे रखा है, हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सॉल्व करते हैं तो y इज इक्वल टू क्या दे रखा है? x साइन x। डिफ्रेंशिएट करो, डेफिनेटली एक बार डिफ्रेंशिएशन है तो एक बार तो एटलीस्ट डिफ्रेंशिएट करो। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, x cos x प्लस साइन x एज इट इज, x का 1 हो जाएगा साइन x। ओके, दैट मीन्स dy बाई डी एक्स इज नथिंग बट x cos x प्लस साइन x। अपने को एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर में लेना है, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x cos की वैल्यू क्या होगी? cos की वैल्यू साइन के फॉर्म में 1 माइनस साइन स्क्वायर x हो जाएगा और प्लस साइन x। अब यहाँ से साइन x की वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन x इज नथिंग बट y अपॉन x। पुट कर दो, जहाँ जहाँ साइन x दिखे y अपॉन x पुट करते जाओ। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई अपॉन एक्स। एनी प्रॉब्लम? आफ्टर दैट क्या होगा? ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स, रूट में क्या होगा? रूट में आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। स्क्वायर है रूट में, बाहर आके एक्स ही होगा, प्लस वाई अपॉन एक्स। एक्स कॉमन है, एक्स एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम ले लो एक्स को। तो dy बाई डी एक्स इज नथिंग बट एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई। एक्स को राइट साइड में, लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दो। तो x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y पहले लिख लो, y प्लस एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इस टाइप के प्रॉब्लम आते हैं एग्जाम में। जैसे आपको प्रूफ करना होगा, जस्ट यू हैव टू प्रूव कि x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, किसी कोई पर्टिकुलर इक्वेशन दे रखा होगा, उस इक्वेशन की के हेल्प से आप उस डिफरेंशियल इक्वेशन को प्रूफ करो। ठीक है, कभी कभी dy बाई डी एक्स की जगह y डैश दे रखा होता है, तो आप कंफ्यूज मत करना, x y डैश ऐसा लिखा होता है। तो y डैश एक डैश मतलब dy बाई डी एक्स, डबल डैश मतलब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज, फिर से ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड आउट करने को आ गया। दैट मीन्स ऑर्डर एंड डिग्री। सबसे पहले आप देखो कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है मैक्सिमम, तो 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है। तो सिंपली आप ऑर्डर आप क्या लिख सकते हो? ऑर्डर आपका 2 हो जाएगा। अब डिग्री क्या होती है? डिग्री होती है जो हाईएस्ट ऑर्डर है उसका पावर। और साथ में क्या डिग्री के केस में देखते हैं? कोई एक्सपोनेंट फंक्शन, दैट मीन्स लॉग फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंट फंक्शन, ऐसा कुछ है कैसा ऐसा कुछ है जिसमें डिफ्रेंशिएशन किया हुआ है? नहीं किया हुआ है। दैट मीन्स इसका पावर क्या है? इसका पावर तो 1 ही है, सिंपल। दैट मीन्स इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? इसकी 1 हो जाएगी। ऑर्डर 2 डिग्री 1, सिंपल क्वेश्चन। तो 2 मार्कर में आ जाएगा ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फिर से वो वेरीफाई करना है अपने को। तो वेरिफिकेशन के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसको आप डिफरेंशिएट करने की कोशिश करिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सा है? यही है। सॉल्व करता हूँ मैं इसको। तो हम वी हैव डिफरेंशियल इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y। इसको डिफरेंशिएट करता हूँ दोनों साइड, तो वो x का 1 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स हो जाएगा।
और इसका क्या होगा, टेन इनवर्स ऑफ वाई 1/1 + y², और इस y को भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा dy/dx। सिंपल। चलिए इसको करने की कोशिश करते हैं। इधर हम इसको शिफ्ट करेंगे तो क्या आएगा, बोलो। 1 + dy/dx, ब्रैकेट में क्या है, 1 + y² = dy/dx। ब्रैकेट ओपन करता हूँ लेफ्ट हैंड साइड का, तो 1 + y² प्लस dy/dx प्लस y² dy/dx = dy/dx। हाँ, dy/dx कैंसिल आउट। क्या आ गया हमारे पास, 1 + y² dy/dx = 0। बस प्रूफ हो गया। अब इसमें y² कॉमन भी ले सकते हो थोड़ा सा, लेकिन इसको इस फॉर्म में ही दे रखा है तो इस फॉर्म में ही आप रखो। हैंस प्रूफ्ड, वेरीफाई हो गया। ऑलराइट, तो ऐसे ही प्रॉब्लम आते हैं, इसी टाइप के प्रॉब्लम्स एग्जाम में आएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कुछ ऐसे है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मैं क्वेश्चन को एक बार लिख देता हूं क्लियरली। sec² x tan y dx प्लस sec² y tan x dy = 0। तो जैसा कि आपको मैंने बताया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए 3 मेथड्स हैं, वेरिएबल, सेपरेबल, होमोजीनियस और लीनियर। तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे। यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है, यू कैन इजिली अप्लाई वेरिएबल सेपरेबल। दैट मीन्स x के वेरिएबल को dx के साथ मिलाओ, y के वेरिएबल को dy के साथ मिलाओ। दैट मीन्स x के वेरिएबल को dx के साथ मिलाओ, y के वेरिएबल को dy के साथ मिलाओ। तो चलिए कोशिश करते हैं हम। sec² x tan y dx = माइनस sec² y tan x dy। अब dy के साथ में सारे y को ले आओ तो ये tan y उधर जाएगा और a tan x इधर आएगा। दैट मीन्स sec² x अपॉन tan x dx = माइनस sec² y अपॉन tan y dy। बस, वेरिएबल सेपरेबल मतलब x का वेरिएबल x के dx के साथ, y का वेरिएबल dy के साथ। अब इसको इंटीग्रेट कर दो। आप इंटीग्रेट करोगे तो tan x को आप t पुट करोगे तो उसका डिफरेंशिएशन sec² x होता है। तो इसको मैं डायरेक्टली, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, log tan x हो जाएगा। मॉड में रखता हूं मैं इसको, और इसका होगा माइनस log tan y और प्लस c तो रहेगा ही, और वी कैन राइट एज, इसको थोड़ा सा आप इसको इधर शिफ्ट करिए तो प्लस हो जाएगा। दैट मीन्स वी कैन राइट एज log tan x प्लस log tan y = c। आफ्टर दैट log का फंडा अप्लाई करिए, log m प्लस log n, log m इंटू n होता है, यानी log m प्लस log n क्या होता है, log m इंटू n होता है। ठीक है, क्या होता है, log m इंटू n, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो मल्टीप्लाई करिए आप इसको, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपका आएगा सॉरी log mod में tan x tan y = c। आप इसको थोड़ा सा अगर और अच्छे से लिखो तो पावर e होता है, यहाँ पे बेस e होता है, तो वी कैन राइट एज tan x tan y = e⁻c। ए भी एक कांस्टेंट ही है तो इसको c1 लिख लो। दैट मीन्स आंसर फाइनल क्या हो जाएगा, tan x
10y is equal to c1. This is your final answer. 10x 10y is equal to c1. अब एक बार पूरा प्रॉब्लम देख लो अच्छे से, ठीक है। थोड़ा सा और मैं जूम इन करता हूँ। ओके, तो दिस इज योर कंप्लीट प्रॉब्लम। ऐसे आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन से मेथड से सॉल्व होता है। मेथड आपको खुद ही आइडेंटिफाई करना होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी टॉपिक से, दैट मीन डिफरेंशियल इक्वेशन से ही हम कुछ और भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।